राजा प्रमंगत की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने विश्वकर्मेश्वर लिंग की स्थापना और महिमा सुनाकर जो हमारा उपकार किया है उससे हम कृतकृत्य हो गए हैं। प्रभु विश्वकर्मा का चरित्र ऐसा अद्भुत है कि उसे हम जो जो श्रवण करते हैं उसे सुनने की पिपासा अधिकाधिक बढ़ती जाती है। और जब आप जैसा मर्मज्ञ उपदेशक हो तो तृप्ति मिलती ही नहीं, अधिकाधिक सुनने और जानने की लालसा बलवती होती जाती है। इसलिए हे महामते, आपसे प्रार्थना है कि आप हमें प्रभु की महिमा को दर्शाने वाला कोई और व्याख्यान सुनाकर हमें कृतार्थ करें। ऋषियों के ये आग्रह भरे प्रेम पूर्ण वचन सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्रभु का चरित्र ऐसा ही है कि उसको सुनने से किसी को जिज्ञासु को कभी तृप्ति नहीं होती। मैं आपको राजा प्रमंगत का चरित्र सुनाता हूँ। प्राचीन काल में भारत के एक प्रदेश में प्रमंगत नाम का एक राजा राज्य करता था। प्रमंगत बड़ा प्रजावत्सल, धर्मपरायण एवं सदाचारी नरेश था। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी और समृद्ध थी। सारे प्रजाजन धन धान्य से समृद्ध थे। वे सब भी ऐसे ही धर्मपरायण थे जैसे कि स्वयं राजा प्रमंगत। उसके राज्य में कोई दुष्ट, दुराचारी, दरिद्र और अपंग नहीं था। स्त्रियां भी बड़ी साधु चरित्र, सती, साध्वी एवं पतिव्रता थी। उसके राज्य में सच्चे अर्थों में राम राज्य था। दूर दूर से साधु महात्मा उसके राज्य में आकर प्रजा को धर्मोपदेश देकर सत्य धर्म का मार्ग दिखाया करते थे। पड़ोसी राजा प्रमंगत के साथ मैत्री संबंध स्थापित करके गौरव का अनुभव करते थे। राजा प्रमंगत की पत्नी कमला भी अपने पति की ही भांति धर्मपरायण थी। वह एक ओर तो पति की आज्ञाओं को पालन करने में तत्पर रहती थी, तो दूसरी ओर प्रजा की नारियों के विकास के लिए नित्य नई नई योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित करने में लगी रहती थी। उसकी मान्यता थी कि नारी का मुख्य रोग मातृत्व का है। जब तक वे अच्छी माता नहीं बनेंगी तब तक देश और समाज का कल्याण नहीं हो सकेगा। इस प्रकार वे दोनों राजा रानी अपनी प्रजा का संतान की भांति स्नेह पूर्वक पालन पोषण करती थी। ऐसा करते करते अनेक वर्ष बीत गए। एक दिन राजा प्रमंगत ने देखा कि उसके शरीर पर कुछ सफेद सफेद धब्बे उभर आए हैं। उसने चिंतित होकर राजवैद्य को दिखाया। उसने अत्यंत चिंतित होकर कहा कि महाराज, ये कुष्ठ रोग का प्रारंभिक आक्रमण है। इसके नियम पूर्वक सुचारू चिकित्सा होनी चाहिए। और राजा के आदेश से राजवैद्य राजा की लगन पूर्वक चिकित्सा करने लगा। परंतु ज्यों-ज्यों दिन व्यतीत होते जाते राजा का रोग अधिकाधिक बढ़ता जाता। जब वह कुष्ठ रोग राजवैद्य के नियंत्रण में नहीं आया तो दूर दूर के प्रसिद्ध वैद्यों को चिकित्सा के लिए बुलाया गया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ होना तो एक और, रोग निरंतर तीव्र गति से बढ़ता रहा। यह देख राजा भयंकर रोग तथा पीड़ा के कारण व्याकुल रहने लगा। महारानी कमला और प्रजा भी राजा के बढ़ते रोग को देखकर चिंतित तथा व्याकुल रहने लगे। शौनक जी बोले, सूत जी, राजा प्रमंगत तो अत्यंत धर्मात्मा और सदाचारी राजा था। उसकी ऐसी दशा क्यों हुई? इसका क्या कारण था? यदि ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति भी इस प्रकार के पीड़ादायक रोगों के शिकार होने लगे तो लोगों की धर्म कर्म में प्रीत तथा आस्था कैसे रह पाएगी? सूत जी कहने लगे, शौनक जी, आपका विचार सत्य है, परंतु आप इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक बात भूल गए। मनुष्य को दुख सुख
और हर्ष विषाद की प्राप्ति अकारण ही नहीं होती। उसके पीछे उसके कर्मों का योग रहता है। मनुष्य अच्छे बुरे जैसे भी कर्म करता है, उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। वह अपने सभी कर्मों का फल एक ही जन्म में नहीं भोग लेता। उसे भोगने के लिए जीवात्मा को कभी कभी अनेक जन्म धारण करने पड़ते हैं। इस प्रकार वे पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगता है, और जिन कर्मों का फल इस जन्म में भोगने से रह जाता है, उन्हें वह आने वाले जन्म में भोगता है। जिस प्रकार मनुष्य चाहता है कि उसके द्वारा किए गए पुण्यों का फल उसे इस जन्म में अथवा अगले जन्म में अवश्य मिले, उसी सिद्धांत के अनुसार वे अपने द्वारा किए गए दुष्कर्मों के फलों को भुगतने से नहीं बच सकता। यह बात राजा प्रमंगद के विषय में थी। प्रमंगद इस जन्म में जितना धर्मात्मा था, पिछले जन्म में वह वैसा नहीं था। शक्तिशाली तो वह ऐसा ही था, परंतु धर्मात्मा नहीं था। अपनी महान शक्ति, पराक्रम और वैभव के कारण उसमें अभिमान की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई थी। ईश्वर पर से उसका विश्वास उठ गया था। वह नास्तिक बन गया था। वह अपनी प्रजा में इस बात का प्रचार करता था कि यह संसार सदा से ऐसा ही है। विश्वकर्मा या ईश्वर नाम की ऐसी कोई वस्तु या सत्ता नहीं है जिसने इस संसार का निर्माण किया हो। इसलिए तुम्हें महान शक्ति के रूप में मेरी ही उपासना करनी चाहिए। उसने सब धर्म स्थानों, मंदिरों आदि पर ताले लगवा दिए थे और लोगों को यह आदेश दिया था कि कोई भी व्यक्ति धर्म, कर्म, पूजा पाठ आदि ना करे। यह सब पाखंड है। उस जन्म में नास्तिकता का प्रचार करके राजा प्रमंगद ने जो पाप अर्जित किया था, उसका फल उसे इस जन्म में कुष्ठ रोग के रूप में भुगतना पड़ा। वह पाप बड़ा भयानक था, इसलिए उसे पीड़ा भी अधिक ही भुगतनी पड़ी। रानी कमला अपने पति की यह व्याकुलता देखकर बहुत दुखी रहती। एक दिन उसने अवसर पाकर राजा प्रमंगद को समझाते हुए कहा, नाथ, इस कुष्ठ रोग से आपको जो हृदय द्रावक पीड़ा हो रही है, वह मुझसे देखी नहीं जाती। इस पीड़ा को देखकर मुझे अपने पिता के राजपुरोहित उपमन्यु की दुर्दशा का स्मरण हो आता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपके सम्मुख उसके विषय में कुछ कहूं। प्रमंगद की अनुमति पाकर महारानी कमला बोली, हे स्वामी, हमारा राजपुरोहित उपमन्यु बड़ा तेजस्वी और धर्मात्मा था। ये तो आपने भी सुना है कि वह उच्च कोटि का शास्त्रविद था। उसके ज्ञान से लाभ उठाने के लिए देश देशांतर के विद्वान प्रायः उसके पास आया करते थे। एक दिन अकस्मात उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। पीड़ा ने ऐसा भयानक रूप लिया कि उसके नेत्रों की ज्योति जाती रही और उपमन्यु अंधा हो गया। अनेक प्रकार के उपचार करने पर भी जब कोई लाभ नहीं हुआ तो उसने अपनी अतीन्द्रिय शक्ति का आह्वान किया। तब उसे ज्ञात हुआ कि पिछले जन्म में उसने कोई भारी दुष्कर्म किया था, जिसके फलस्वरूप उसे इस जीवन में अपने नेत्रों की ज्योत से हाथ धोने पड़े। उसी समय उसके मन में यह प्रेरणा जागृत हुई कि यदि मैं नियम पूर्वक भगवान विश्वकर्मा की आराधना करूं, उनकी पूजा अर्चना करूं और प्रत्येक अमावस्या को व्रत रखकर उस दिन केवल एक बार भोजन करूं, तो मेरी नेत्र ज्योति मुझे फिर से प्राप्त हो जाएगी। अपनी इस प्रेरणा के अनुसार उपमन्यु ने ऐसा ही किया और भगवान विश्वकर्मा की कृपा से कुछ ही मास में उसकी नेत्र ज्योति पुनः लौट आई और उसका अंधापन जाता रहा। इसलिए नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भी नियम पूर्वक भगवान विश्वकर्मा जी की उपासना, अर्चना तथा पूजा पाठ करने का व्रत लें। यदि प्रभु ने चाहा तो आपका
ये कुष्ठ रोग शीघ्र ही समाप्त होगा। रानी कमला की ये उत्साहवर्धक वचन सुनकर प्रमंगत को एक नई स्फूर्ति मिली। वह बोला, प्रिय, तुम्हारे प्रस्ताव से मुझे एक नई चेतना मिल रही है। मेरा मन भी कहता है कि यदि मैं नियम पूर्वक प्रभु की आराधना करूंगा तो मुझे इस रोग से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। संभवतः यह मेरे किसी पिछले जन्म के पापों का दंड है जो मुझे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। उसी दिन से राजा प्रमंगत नियम पूर्वक विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना करने और अमावस्या को व्रत करने लगा। कुछ ही दिनों में उसका कुष्ठ रोग जड़ से समाप्त हो गया और उसकी काया कंचन के समान चमकने लगी। ऐसा है भगवान विश्वकर्मा का प्रताप।